हेलो स्टूडेंट्स, लकी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। माई सेल्फ डॉक्टर श्वेता भारती। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इनवर्टिब्रेट्स की क्लासिफिकेशन के बारे में। देखिए स्टूडेंट, जब हम इनवर्टिब्रेट्स की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो चाहे ये बीएससी के स्टूडेंट हो, एमएससी के या फिर नीट की स्टडी आप कर रहे हैं, आपके लिए ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी सीरीज में हम सबसे पहले लेते हैं फाइलम पोरीफेरा के बारे में। देखिए स्टूडेंट, पोरीफेरा जिसको हम कॉमनली स्पॉन्जेस भी बोलते हैं, जब हम फाइलम पोरीफेरा की बात कर रहे हैं तो हमारे जो मेन कंटेंट इंक्लूड रहेंगे, मीनिंग ऑफ द पोरीफेरा, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करेंगे एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पोरीफेरा की स्टडी आज के इस वीडियो में हम करेंगे। देखिए ये कॉमन डायग्राम दिखाया गया है साइकन का, जो हमेशा आपको लैब में ऑब्जर्व करने के लिए मिलता है स्पॉटिंग के फॉर्म में। अब हम सबसे पहले ले रहे हैं मीनिंग ऑफ दी पोरीफेरा। पोरीफेरा शब्द का क्या मीनिंग है? देखिए ये दो शब्दों से मिलके बना है, पोरी एंड फेरा, यानी कि पोर्स बियरिंग एनिमल। ऐसे एनिमल जिसमें कि पोर्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें पोरीफेरा की कैटेगरी में रखा गया है और इसी बेस पे इस फाइलम का नेम दिया गया है पोरीफेरा। इन करंट पोर्स को ऑस्टिया कहते हैं, जैसे कि अब आगे हम फर्दर डायग्राम में समझेंगे। और जो नेम दिया पोरीफेरा का वो दिया रॉबर्ट ग्रांट ने। ये टर्म जो पोरीफेरा प्रपोज की, इट इज प्रपोज्ड बाय दी रॉबर्ट ग्रांट। देखिए स्टूडेंट, अब हम इस डायग्राम से हमारे स्टेटमेंट को समझते हैं। यहाँ पे कुछ कॉमन एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे कि ल्यूकोसोलेनिया, स्पॉन्जिया। अब ये हमारे पास एक डायग्राम है ल्यूकोसोलेनिया का, जिसमें आपको छोटे छोटे पोर्स दिखाई दे रहे हैं स्टूडेंट। इन पोर्स को ऑस्टिया बोलते हैं और अगर हम सिंगुलर ले तो ऑस्टियम। ये इनकरेंट स्पोर है जिसके थ्रू वाटर बॉडी के अंदर एंटर करता है और ऑस्कुलम एक एग्जिट स्पोर है जिसके थ्रू वाटर बाहर जाता है। इसी बेस पे इसका नेम पोरीफेरा दिया गया स्टूडेंट। अब हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जब हम फाइलम की स्टडी कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि किस तरह के आवास में रहता है, इसकी क्या लोकेलिटी है। तो देखिए ऑल स्पंजेस आर एक्वेटिक। सभी जो स्पंजेस हैं ये जलीय हैं। और अगर हम फाइलम पोरीफेरा की बात कर रहे हैं तो मोस्टली दे आर मेराइन। अधिकतर इसमें से जो है आपको लवणीय जल में मिलेंगे, मेराइन होंगे। लेकिन कुछ एक स्पीसीज जिसमें हम एग्जांपल लेते हैं स्पॉन्जिला का, जो फ्रेश वाटर की स्पीसीज है, वरना मोस्टली जो आपको मिलेंगे वो मेराइन कैटेगरी के मिलेंगे। अगला पॉइंट लेते हैं, ऑल आर सेसाइल। सेसाइल का मतलब है कि ये एक ही जगह पे स्थानबद्ध है, ये चल नहीं सकते, जबकि इनका लार्वा मोटाइल होता है। सोलिटरी यानी एकल है। कॉलोनी यानी एक से अधिक साथ साथ रह रहे, जिसको हम कॉलोनी बोलते हैं। बॉडी फॉर्म वर्स लाइक। इनकी जो बॉडी की शेप है वो फूलदान के समान हो सकती है। एसिमेट्रिकल और रेडियली सिमेट्रिकल। देखिए अगर हम इनका डायग्राम देखते हैं तो इनकी जो सिमेट्री है, अगर देखिए यहाँ पे अगर हम इसकी सिमेट्री देखिए साइकॉन की, तो ये हाइड्रा लाइक दिख रही है, ये रेडियल सिमेट्री हो गई। और अगर हम यू स्पॉन्जिया की देखिए तो ये एसिमेट्रिकल हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमें डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ दी पोरीफेरा देखने को मिल रहे हैं स्टूडेंट। देखिए ये कॉमन एनाटॉमी दिखाई गई है, जिसमें आप ऑस्टियम देख सकते हैं कि किस तरह वाटर अंदर एंट्री कर रहा है। ऑस्कुलम जो कि सिंगल अपर्चर है। स्टूडेंट ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम फाइट करने जा रहे हैं, कि इन करंट ओपनिंग कौन सी है, ऑस्टियम, एंड एक्स करंट ओपनिंग कौन सी रहेगी, ऑस्कुलम, जिसके थ्रू वाटर एग्जिट होता है। अब देखिए इस जैसे एसिमेट्रिकल की बात कर रहे थे, तो इस स्पंज में आपको कोई डेफिनेट सिमेट्री नहीं दिखाई दे रही, यानी हमारा स्टेटमेंट फुलफिल होता है। अब हम बात करते हैं लेयर्स की। तो देखिए अगर हम बात फाइलम सिलेंटेट्रा की करेंगे तो डिप्लोब्लास्टिक है, लेकिन अभी हम वन स्टेप आगे की साइड है, यानी कि अगर अभी तक यहाँ पे इतना डेवलपमेंट डिप्लोब्लास्टिक का नहीं हुआ, इसलिए सेल्स ने अभी तक कोई डेफिनेट लेयर नहीं बनाई है। लेकिन फिर भी अगर हम लेयर की बात करते हैं तो जो आउटर लेयर है पिनेकोडर्म है और इनर कोइनोडर्म है, उनके बीच में मेसेनकाइमिक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसको हम इस स्टेटमेंट से समझते हैं।
देखिए स्टूडेंट, ये जो पतली चपटी सेल्स आपको दिखाई दे रही है, ये पिनेकोसाइट सेल्स हैं, और जब ये आपस में मिलके लेयर बना रही है तो दैट इज कॉल्ड पिनेकोडर्म। और अगर ये फ्लैजेलेटेड सेल जो आपको दिखाई दे रही है, ये वाली फ्लैजेलेटेड सेल कोइनोडर्म है, और जब ये लेयर बना रही है तो कौन सी लेयर बना रही है? कोइनोसाइट की लेयर। अब बॉडी इज फॉरवर्डेड बाय न्यूमरस माइन्यूट पोर, जिसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। ऑस्टिया इनकरेंट ओपनिंग, और जो ओस्कुलम की ये एक्सकरेंट ओपनिंग है, और इसमें स्पेसिफिक कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट है। देखिए स्टूडेंट, कैनाल सिस्टम को हम कैसे समझ सकते हैं कि देखिए वाटर की एंट्री हो रही है, बीच में जो कैविटी है स्पोंजोसील कैविटी है, और अलग अलग, जैसे अगर हम साइकन का एग्जांपल लेंगे तो फोल्डिंग होगी तो अलग अलग टाइप का कैनाल सिस्टम होगा। ये एग्जांपल है जिसमें सिंपल टाइप का कैनाल सिस्टम दिखाया गया है, यानी कि फाइलम पोरीफेरा की विशेषता है वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होना। देखिए इसी को हमने अच्छी तरीके से समझा है। अगर हम फ्लो चार्ट में देखते हैं कि ऑस्टिया के थ्रू एंट्री हो रही है, अंदर वाली जो कैनाल है इनकरेंट कैनाल है, फिर यहां से जाएगा तो प्रोसोपाइल जो पोर है, और उसके बाद यहाँ पे आप देखिए कि इसके बाद यहाँ पे स्पोंजोसील में आ रहा है और एग्जिट हो रहा है बाहर से। तो देखिए अगर हम नंबर 1 देंगे, ऑस्टिया जिस पोर के थ्रू अंदर आ रहा है, जिस कैनाल में आ रहा है इनकरेंट कैनाल, दैट उसके बाद जिस पोर से जा रहा है प्रोसोपाइल, उसके बाद रेडियल कैनाल में आ रहा है, एपोपाइल में स्पोंजोसील, और लास्ट में एक्सकरेंट कौन सा है? ऑस्कुलम, और जो कि बॉडी से आउटसाइड में निकल रहा है स्टूडेंट, जो कि इस डायग्राम में मतलब बॉडी की इनफोल्डिंग दिखाई गई है, जो कि अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रही है। अब अगली कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। स्पेसिफिक सेल्स कोइनोसाइट प्रेजेंट है, जो कि इनर बॉडी को वॉल को लाइन कर रही है, जिसको हम देख सकते हैं वाटर सर्कुलेशन एंड फीडिंग में। ये देखिए सेल कोइनोसाइट सेल्स है। जो फ्लैजेलम आपको दिखाई दे रहा है, ये कैरेक्टरिस्टिक सेल्स है, जिसमें कि आपको क्या यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से यहाँ पे कोइनोसाइट सेल्स हैं, जो कि यहाँ पे अगर डाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे डाइजेशन भी कोइनोसाइट सेल्स के अंदर होता है, यानी कि इंट्रासेलुलर टाइप ऑफ द डाइजेशन इज प्रेजेंट। अगर हम बात करते हैं स्केलेटल सिस्टम की, तो डिफरेंट टाइप के स्पिक्यूल्स, आप देखिए मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल्स हैं, ट्राइएक्सॉन स्पिक्यूल्स हैं, टेट्राएक्सॉन स्पिक्यूल्स है, जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। यानी कि स्केलेटल सिस्टम स्पिक्यूल्स का बना होता है। ये देखिए ये जो स्पिक्यूल्स है, ये स्पिक्यूल का फॉर्मेशन हो सकता है कैलकेरियस, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए स्पिक्यूल्स हो सकते हैं। अगर हम बात करते हैं सिलिका की, तो सिलिका के बने हुए स्पिक्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। स्पॉन्जिन फाइबर जिनके अंदर कोलेजन प्रेजेंट होता है, तो कोलेजन के बने हुए स्पिक्यूल्स हो सकते हैं, और इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है सिलिका के साथ, स्पॉन्जिन फाइबर विद द कॉम्बिनेशन ऑफ द सिलिका, ऐसा भी हो सकता है। तो अलग अलग टाइप के स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे स्टूडेंट, और इसी बेस पे स्पिक्यूल्स के बेस पे ही इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। देखिए स्टूडेंट, ये स्पॉन्जिन फाइबर हमको दिखाई दे रहा है। देखिए लैब में हम स्लाइड प्रिपेयर करते हैं, तो स्टूडेंट्स इन स्पॉन्जिन फाइबर की स्लाइड भी प्रिपेयर करवाते हैं, चाहे बीएससी लेवल हो, एमएससी लेवल हो, आपको स्लाइड प्रिपेयर करनी पड़ती है, तो आप इन स्पॉन्जिन फाइबर की स्लाइड प्रिपेयर करते हैं। ये स्केलेटल सिस्टम और डिफरेंट टाइप का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन दिखाया गया है, यानी किस किस तरह की सेल पाई जाती हैं। जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं कि इस तरह की ये सेल्स है प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ये पिनेकोसाइट सेल्स हो गई, यहाँ पे सेल्स दिखाई जा रही हैं तो कोइनोसाइट टाइप की सेल्स प्रेजेंट हो गई, यहाँ पे नेटवर्क वाली सेल दिखाई जा रही है। तो अलग अलग इसको बोलते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्पंजल, यानी डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं। आर्क्यूसाइट सेल्स प्रेजेंट होती हैं यहाँ पे। देखिए फूड पार्टिकल जिसमें रहता है, फूड स्टोरेज पार्टिकल, उसको थीजोसाइट सेल कहते हैं, यानी कि सेल्स हैं डिफरेंट टाइप की, बट उन्होंने टिश्यू फॉर्मेशन नहीं किया है। अगर हम एक्सक्रीशन की बात कर रहे हैं और रेस्पिरेशन की, तो देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि हम लोअर इन्वर्टिब्रेट्स ले रहे हैं, चाहे प्रोटोजोज की बात कर रहे हैं या पोरीफेरा की बात कर रहे हैं, तो इनमें एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन के
अभी तो कोई स्पेसिफिक टिश्यू नहीं बने, ऑर्गन फॉर्मेशन नहीं हुआ। इसमें क्या है, बाय द जनरल बॉडी सरफेस और डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है। प्रक्रिया जो चल रही है वो कौन सी प्रक्रिया चल रही है, डिफ्यूजन की प्रक्रिया यानी विसरण की प्रक्रिया चल रही है, और बॉडी सरफेस के थ्रू हो रहा है, यानी बॉडी के अंदर बनी हुई CO2 बाहर जा रही है और वाटर करंट के साथ आई हुई O2 बॉडी के अंदर आ रही है। अगर हम बात करते हैं फीडिंग मैकेनिज्म की, तो फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म प्रेजेंट है। अगर देखिए, जब भी हम कोई भी फाइलम स्टडी कर रहे हैं तो आपको फीडिंग मैकेनिज्म अलग से ध्यान रखना है, क्योंकि मोलस्का और पॉरीफेरा में जो फीडिंग मैकेनिज्म मिलता है वो फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म है। डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर। अब इंट्रासेलुलर, पहले आपको ये समझना होगा कि एक्स्ट्रा सेलुलर कौन सा है, इंट्रासेलुलर। देखिए, अगर कैविटी के अंदर हो रहा है, सेल के बाहर है, दैट इज कॉल्ड द एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। और अगर यही डाइजेशन किसी स्पेसिफिक टाइप की सेल्स के अंदर हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ये देखिए कोइनोसाइट सेल्स थी। अब आपको नाम ध्यान रखना है कि सेल्स कौन सी है, स्पेसिफिक कोइनोसाइट सेल्स है, और डाइजेशन कौन सा है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। यानी फूड पार्टिकल वाटर के थ्रू अंदर एंट्री कर रहे हैं और एंट्री करने के बाद अंदर ही डाइजेशन हो रहा है और ये वैक्यूल्स बन रही है जो कि फूड वैक्यूल्स है। यहाँ पे आपको यहाँ न्यूक्लियस भी दिखाई दे रहा है, ये फूड वैक्यूल्स भी दिखाई दे रही है, यानी कि इन्हीं सेल के अंदर डाइजेशन हो रहा है, इससे हम इसको बोल रहे हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। अब ऑल स्पंजेस आर हर्मोफोडाइट। हर्मोफोडाइट शब्द का मीनिंग यानी कि जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो एक ही इसमें प्रेजेंट है। देखिए, अभी पॉरीफेरा में इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ कि आपको स्पेसिफिक ऑर्गन दिखाई दे। अभी सिर्फ यहाँ पे एक लोब्स के फॉर्म में होते हैं, आपको सेल के अंदर आपको दिखाई देंगे, जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस और ooजेनेसिस की प्रक्रिया होती है। यानी अलग से अभी बहुत ज्यादा फॉर्मेशन नहीं हुआ कि टेस्टिस और ओवरी आपको प्योर फॉर्म में दिखाई दे। अब रिप्रोडक्शन जो है वो एसेक्सुअल मेथड के थ्रू भी हो रहा है और सेक्सुअल मेथड के थ्रू भी हो रहा है। देखिए, रिप्रोडक्शन यहाँ पे एसेक्सुअल मेथड की हम बात करेंगे तो बर्डिंग भी है जिसमें कि, और जेम्यूज फॉर्मेशन भी है जो हम अगले डायग्राम में दिखाते हैं। रिप्रोडक्शन अकर्स बाय द बर्ड्स और जेम्यूज। देखिए स्टूडेंट, ये जेम्यूज का डायग्राम आपको देखने को मिल रहा है। ये जेम्यूज क्या बहुत स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज फंक्शन ऑफ द जेम्यूज या व्हाट इज एसेक्सुअल मोड ऑफ द रिप्रोडक्शन ऑफ द पॉरीफेरा। इसकी स्लाइड हम बीएससी में प्रिपेयर करवाते हैं, जेम्यूज की स्लाइड क्लास में आपको देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन का फॉर्म है, जो भी क्वेश्चन हो आपको साथ साथ नोट करते रहना है कि क्वेश्चन के फॉर्म कौन से हैं, किस तरीके से एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अब जेम्यूज आर कंसर्न विद द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लार्वा का नाम लेंगे तो देखिए, लार्वा पेरेन्काइमुला या एम्फीब्लास्टुला लार्वा है। स्टूडेंट, जब हम फाइलम का डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं तो आपको सभी के लार्वा अलग अलग लर्न होने चाहिए ताकि किसी पे भी क्वेश्चन पूछा जाए आप आसानी से बता सके। देखिए, एम्फीब्लास्टुला यानी 2 टाइप की सेल्स प्रेजेंट है, माइक्रोमियर, मेगामियर। इसी बेस पे इसका एम्फीब्लास्टुला नेम दिया गया, और एक नाम पेरेन्काइमुला है जो कि आपको लर्न रखना है, ध्यान रखना है। देखिए, जनरल एनाटोमी है कि किस तरह से वाटर एंट्री कर रहा है ऑस्टियम के थ्रू, बीच की कैविटी स्पोंजोसील, और ऑस्कुलम के थ्रू वाटर एग्जिट हो रहा है। अब देखिए, फाइलम पॉरीफेरा में डिफरेंट स्पंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अब ये स्पंजेस है, इनका क्लासिफिकेशन किस तरीका का होगा इसको हम लेते हैं आगे। देखिए, 3 क्लासेस, कैलकेरिया, हेक्सेटिनिलिडा एंड डेमोस्पोंजिया, और ये किस पे बेस्ड है, जो हमने स्पीक्यूल्स की बात की थी कि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए स्पीक्यूल्स है, और यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ पे सिलिका के बने हुए स्पीक्यूल्स है, और अगर इधर हम देखते हैं तो स्पॉन्जिन फाइबर, क्या उसका कॉम्बिनेशन हो सकता है जिसके स्पीक्यूल्स बने हुए हैं। अब कैलकेरिया की बात करते हैं तो दे आर एक्सक्लूसिवली मेराइन, और कैलकेरियस स्पीक्यूल्स है कैनाल सिस्टम, एस्कोन और साइकोन टाइप। अब इसको समझना है कि ये थोड़ा सा एस्कोन सबसे प्रिमिटिव लोअर टाइप का कैनाल सिस्टम है। देखिए, अगर वाटर डायरेक्ट एंटर हो रहा है, स्पोंजोसील में आके बाहर निकल रहा है, तो ये हो गया एस्कोन टाइप का। और अगर बॉडी की इनफोल्डिंग हुई है, कैनाल बन रही है, इनकरेंट कैनाल है, रेडियल कैनाल है,
इनफोल्डिंग से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो ये साइकोन टाइप का हो गया कि जो कि साइकन में प्रेजेंट है। देखिए साइकन में किस तरीके से दिखाया गया है, वाटर ऑस्टियम के थ्रू अंदर आ रहा है, इन करंट कैनाल है, प्रोसोपाइल है, रेडियल कैनाल है, एपोपाइल है, स्पोंजोसील, और देन कम्स टू दी आउटसाइड। ये कॉम्प्लिकेटेड है जो कि साइकन टाइप का वाटर कैनाल सिस्टम है। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम इसके, ल्यूकोसोलिना, साइकन एंड ग्रेशिया, ये हमें लैब में स्पॉटिंग के फॉर्म में मिल जाते हैं। साइकन का डायग्राम आप देख सकते हैं, ल्यूकोसोलिना। अब हम बात करते हैं हेक्सेटिनेलिडा की, इसमें भी सभी मेराइन है, और स्केलेटल सिस्टम ट्राइएक्सोन हो सकता है या 6 रेडियन, यानी कि 6 टाइप की रेज निकल सकती है 6 साइड में, और इनको कॉमनली ग्लास स्पंज बोलते हैं, और सिलिका का बना हुआ इसमें एंडोस्केलेटन है। अब आप ये देख सकते हैं, देखिए हाइलोनिमा है, यूप्लेक्टल है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि वीनस फ्लावर ऑफ बास्केट, इसका एक कॉमन नाम है कि जापान में वेडिंग गिफ्ट के फॉर्म में दिया जाता है। ये तो देखिए हाइलोनिमा आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए वीनस फ्लावर ऑफ बास्केट वेडिंग गिफ्ट इन दी जापान। एक श्रिम्प का पेयर होता है जो इसमें एंट्री करता है और लाइफ लॉन्ग साथ रहता है। इसी सिंबल को रिप्रेजेंट करते हुए वेडिंग गिफ्ट के फॉर्म में ये जापान में दिया जाता है। अब डेमोस्पोंजिया की बात करते हैं तो मेनली मेराइन है, लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे फ्यू फ्रेश वाटर, यानी स्पॉन्जिलिडी फैमिली है, उसका जो स्पॉन्जिल है वो फ्रेश वाटर फॉर्म में। ये क्वेश्चन अक्सर आपसे वाइवा में भी पूछ लिया जाता है, नीट में भी पूछ लिया जाता है, इससे आपको ध्यान रखना है। अब स्पॉन्जिन फाइबर या कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है विद दी सिलिकियस स्पिक्यूल्स। देखिए कॉम्प्लिकेटेड रेगोन सिस्टम, यानी कि बॉडी की इनफोल्डिंग होने से कैनाल सिस्टम बनेगा। स्पिक्यूल्स मोनोऑक्साइनर या टेट्राएक्सोन, पर ट्राइएक्सोन कभी नहीं होंगे। ये स्टेटमेंट ध्यान रखना है कि स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पंज में प्रेजेंट है, ये क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछा जाता है। ये देखिए कॉम्प्लिकेटेड ल्यूकॉन सिस्टम है, स्पॉन्जिया दिखाया गया है, फ्रेश वाटर स्पंज, ये स्पॉन्जिला, ये यू स्पॉन्जिया स्टूडेंट, स्पॉन्जिया। होपफुली स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आया होगा, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।